हेलो फ्रेंड्स, माय अमेजिंग बॉयफ्रेंड 2 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अगर आपने माय अमेजिंग बॉयफ्रेंड 2 के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यूनजेन असिस्टेंट फेंग के साथ मिलकर एक डिनर पार्टी का अरेंजमेंट किया रहता है जहां बायलू, जिनजे और लिंग चियाओ सभी मौजूद रहते हैं। तो वहां पे जिनजे बायलू और लिंग चियाओ को एक दूसरे से बातें करते हुए देखकर जेलस होती है और उसके बाद वो यूनजेन के साथ डांस करके लिंग चियाओ को जेलस कराने की कोशिश करती है एंड उसकी ये ट्रिक असर भी दिखाती है। तो एक्चुअली में बायलू भी एस ग्रुप की ही एक मेंबर होती है जिसका कोड नेम बैट रहता है, यानी बायलू भी लिंग चियाओ और यूनजेन की तरह एक सुपर ह्यूमन रहती है और वो डॉक्टर ई हेंग को लिंग चियाओ और जिनजे के बारे में सभी बातें रिपोर्ट करती है। तो आगे जिनजे के अंकल यू बाई काम के सिलसिले में उससे मिलने आते हैं और वो उसे बताते हैं कि कंपनी की तरफ से जिनजे को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी और ये सब सुनकर जिनजे खुश हो जाती है और जाकर वो अपने अंकल को गले लगाती है और उन्हें किस करने जाती है। तभी वहाँ पर लिंग चियाओ उसके लिए खाना लेकर पहुँचता है तो वो उन दोनों को ऐसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और जिनजे तुरंत अपने अंकल से कहती है कि ये उसका पड़ोसी है। बट लिंग चियाओ इतना जेलस रहता है कि वो जिनजे से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड है। एंड फिर क्या जिनजे और लिंग चियाओ दोनों ही गुस्से में एक दूसरे को देखते हुए आंख बबूला होते हैं। तो फाइनली जिनजे के अंकल सिचुएशन को संभालते हैं और वो बताते हैं कि वो यू बाई हैं और वो जिनजे के मामा हैं। तो जैसे ही लिंग चियाओ को इस रिलेशन के बारे में पता चलता है और ये पता चलता है कि यू बाई तो जिनजे के मामा जी हैं, वो शॉक्ड हो जाता है और एम्बैरेस भी। और उसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और बताता है कि वो जिनजे का पड़ोसी है। तो जिनजे कनाडा जाकर अपना अबॉर्शन करवाने वाली रहती है। तो जब वो और लिंग चियाओ एक माँ को उसके बच्चे के साथ देखते हैं तो वो अपने बेबी के लिए दुखी होते हैं। तो आगे जिनजे अपने फैंस से लाइव कनेक्ट करती है और वो उनके सामने ढेर सारा खाना खाती है और उसके बाद वो अचानक सो जाती है। तो पहले तो उसके फैंस को ऐसा लगता है कि वो प्रिटेंड कर रही है बट वो सोती ही रहती है। जिसके बाद जिनजे पॉपुलर हो जाती है, उसके फैंस फॉलोइंग भी बढ़ जाते हैं और उसके बाद जिनजे को ऐसा लगता है कि उसका बेबी कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि उसके लिए एक लकी चार्म है। तो आगे जिनजे लिंग चियाओ को देखने के लिए उसके ताइक्वांडो सेंटर जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है यूनजेन से, जो उसके लिए एक रोमांटिक सेटअप किया रहता है। और जिनजे बैलून्स और फ्लावर्स को देखकर काफी खुश हो जाती है, लेकिन तभी लिंग चियाओ वहाँ पर आता है जो काफी जेलस होता है और वो यूनजेन को वार्न करता है कि वो जिनजे से दूर रहे। बट यूनजेन लिंग चियाओ से कहता है कि तुम दोनों का तो ब्रेकअप हो चुका है, फिर तुम अपनी टांग बीच में क्यों अड़ा रहे हो। आगे जिनजे भी लिंग चियाओ से कहती है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और ब्रेकअप करने का डिसीजन तो लिंग चियाओ का ही था और वो कहती है कि अब वो अपनी लाइफ में किससे डेट करेगी किससे नहीं करेगी इसका कुछ भी लेना देना लिंग चियाओ से नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामा में इस बात को काफी अच्छे से दिखाया गया है कि लिंग चियाओ और जिनजे दोनों एक दूसरे से अभी भी प्यार करते हैं, लेकिन ब्रेकअप होने की वजह से वो अपने उस फैसले पे भी कायम रहते हैं एंड इन दोनों का पैचअप तो इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। तो आगे जिनजे को अपने पेट में अपने बेबी के मूवमेंट का एहसास होता है और उधर लिंग चियाओ को भी यही एहसास होता है। उसके बाद दोनों भागते हुए एक दूसरे के पास जाते हैं एंड जिनजे इमोशनल होकर लिंग चियाओ को हक करती है। फिर आगे जिनजे ये अनाउंस करती है कि अब वो ये अबॉर्शन नहीं करवाएगी और वो अपने बेबी को जन्म देगी। वो कहती है कि रही बात न्यूट्रिएंट्स की तो वो इसके लिए इंजेक्शंस ले लेगी और उसके बाद ये सब मिलकर साथ में रास्ता निकालेंगे कि किस तरीके से वो सेफली अपने बेबी को जन्म दे सकती है। वहीं लिंग चियाओ कहता है कि हाँ, वो भी अपने बेबी को चाहता है लेकिन साथ में ही वो जिनजे की सेफ्टी भी चाहता है। तो लिंग चियाओ को इस सुपर ह्यूमन बेबी और उसके बर्थ के प्रोसेस के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है और इसीलिए वो हेल्प के लिए एस ग्रुप वालों से कांटेक्ट करता है और उनके लीडर लॉयन से मिलने जाता है। एंड एस ग्रुप के लीडर रहते हैं जिनजे के अंकल यू बाई। तो फ्रेंड्स, आपको याद ही होगा कि ड्रामा के शुरुआत में ही ये दिखाया गया था कि जिनजे के ग्रैंडपा ने एक सुपर ह्यूमन को अडॉप्ट किया था और वो यू बाई ही थे। तो यू बाई बताता है कि उनका एस ग्रुप उन जैसे सुपर ह्यूमन लोगों की तलाश करता है और उन्हें अपने ग्रुप से जोड़ता है। वो लिंग चियाओ को भी अपना ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहते हैं बट लिंग चियाओ अभी इसके लिए तैयार नहीं होता है। वो बताते हैं कि वो अपने ग्रुप के जरिए सारे सुपर ह्यूमंस पे नजर रखने की कोशिश करते हैं और वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई भी अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करके कोई क्राइम न करे और साथ ही उनकी सच्चाई दुनिया के सामने एक्सपोज न हो और अगर कोई सुपर ह्यूमन ऐसा करता है तो वो उसको पनिश करते हैं और उसका खून निकाल कर सालों के लिए उसे सुला देते हैं।
साथ ही वो अपने पास्ट के बारे में भी बताते हैं कि वो इंसानों की भलाई के लिए एक रिसर्च का हिस्सा बने थे, लेकिन आगे उन्हें ही धोखा मिल गया। लेकिन उसके बाद भी उन्हें दुनिया से कोई शिकायत नहीं है, बस वो इतना चाहते हैं कि उनके जैसे सुपर ह्यूमन लोगों को समाज में अपनी जगह, पहचान और अधिकार मिल सके। तो आगे बायलू को ये बात पता चल जाती है कि जिंजे प्रेग्नेंट है, क्योंकि जिंजे बायलू के घर से प्रेगनेंसी की एक बुक चोरी से लेकर चली गई रहती है। और इसके अलावा बायलू बाकी चीजों पे भी ध्यान देती है, तो उसे ये बात कंफर्म हो जाती है कि जिंजे प्रेग्नेंट है। वो इस बारे में यू बाई और डॉक्टर ईफेंग से भी डिस्कस करती है और वो सब भी इस न्यूज को सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जिंजे का ये बच्चा सुपर ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक की है और सुपर ह्यूमन लोगों का बेहतर भविष्य जिंजे के बच्चे पे ही निर्भर है। तो यूनजेन फीमेल स्टॉकर मी सियाओ से छुटकारा चाहता है और इसीलिए लिंग चियाओ और जिंजे मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो मी सियाओ से डील करते हैं कि यूनजेन उसके साथ 1 महीने तक डेट करेगा एंड अगर 1 महीना खत्म होने के बाद भी यूनजेन उससे ब्रेकअप करना चाहेगा तो इस बार मी सियाओ इस बात को एक्सेप्ट कर लेगी और वो यूनजेन की लाइफ से दूर हो जाएगी। तो जिनजे और लिंग चियाओ ये भी नोटिस करते हैं कि मी सियाओ नेचर, पर्सनालिटी और अपनी जिद में बिल्कुल जिनजे की तरह ही है। तो आगे जिनजे सो जाती है और उसके बाद पूरी रात बीत जाती है, लेकिन वो नहीं जागती है और अगले दिन भी जब वो नहीं जागती है उसके बाद लिंग चियाओ एस ग्रुप वालों से कांटेक्ट करता है। तो एस ग्रुप की तरफ से सबसे पहले वहाँ पर बायलू आती है और इस तरीके से उनको पता चलता है कि बायलू भी एक सुपर ह्यूमन है। एंड उसके बाद डॉक्टर ईहेंग आता है जो जिंजे का ट्रीटमेंट करता है। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर ईहेंग बायलू को लाइक करता है, लेकिन बायलू अपना दिल तो यू बाई को दे बैठी रहती है। तो आगे जिंजे जब ट्रीटमेंट के बाद जागती है तो वो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि उसके आसपास जितने भी लोग हैं उनमें से कितने ढेर सारे सुपर ह्यूमन हैं और उसे इस बात की खबर भी नहीं थी। हालांकि अभी जिंजे को अपने अंकल के बारे में पता नहीं रहता है कि वो भी उनमें से एक हैं। बायलू के चाहने वालों में केवल डॉक्टर ईफेंग नहीं बल्कि असिस्टेंट फेंग और यूनजेन भी शामिल रहते हैं। तो डॉक्टर ईफेंग अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहता है और वो 2 टाइप का ब्लड एक में मिक्स करके अपने आप को इंजेक्ट कर लेता है, जिसके वजह से वो बीमार पड़ जाता है। तो यू बाई उसे ऐसा करने से मना करता है। इधर पुलिस ऑफिसर यान जी उन औरतों के गायब हो जाने और मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन तो करता ही है, ऊपर से उसके हाथ एक नया केस लगता है जिसमें एक पहाड़ पर एक गुफा में कुछ डेड बॉडीज मिली रहती हैं और ब्लड लॉस उनके डेथ का रीजन रहता है। तो यानजी ये सस्पेक्ट करता है कि इसमें किसी सुपर ह्यूमन का हाथ हो सकता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर ले जाकर किसी को मारना किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। और इसी सिलसिले में वो लिंग चियाओ से भी मिलता है और उससे इस केस के बारे में डिस्कस करता है। वो लिंग चियाओ से पूछता है कि क्या उसके जैसे लोग और भी हैं, लेकिन लिंग चियाओ ये बात यानजी से छुपा लेता है कि उसके जैसे लोग और भी हैं। वहीं एस ग्रुप वाले भी इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से करते हैं और वो भी ये जानना चाहते हैं कि इस मर्डर में किसका हाथ था। और इसके अलावा वो दुनिया के सामने अपने ऑर्गेनाइजेशन या अपने जैसे लोगों को सामने लाने से बचना चाहते हैं। तो यूनजेन मिन सियाओ के साथ डेट पे जाता है। पहले तो उसे जबरदस्ती वहाँ जाना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी मिन सियाओ का साथ एंजॉय करने ही लगता है। हालांकि वो ये बात एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। यूनजेन और मिन सियाओ का भी एक पुराना कनेक्शन है जो इस ड्रामा में आपको आगे पता चलेगा। तो इधर जिंजे के पेरेंट्स भी ये देख लेते हैं कि लिन चियाओ वापस आ चुका है और उसके बाद जिंजे झूठ बोलती है कि लिन चियाओ को बीमारी हो गई थी और इसी वजह से लिंग चियाओ और उसका ब्रेकअप हो गया था। तो आगे जिंजे और लिंग चियाओ दोनों मिलकर अपने होने वाले बच्चे का नाम रखते हैं सू चैंग। तो जिंजे की इस प्रेगनेंसी की वजह से उसके ऊपर खतरा बढ़ता ही जाता है। वो सोई रहती है और लिंग चियाओ उसके साथ रहता है। वो सपना देखते हैं जिंजे की आत्मा उसके शरीर से बाहर आ गई है और वो दूसरी दुनिया में जा रही है। लिंग चियाओ झटके से जाग जाता है और वो जान जाता है कि जिंजे की जान खतरे में है। डॉक्टर ईफेंग एक बार फिर से जिंजे का ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद जिंजे होश में आती है। आगे डॉक्टर ईफेंग ये सजेस्ट करते हैं कि जिंजे की बॉडी से उसके बेबी को रिमूव करके उसे बायलू की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, क्योंकि बायलू एक म्यूटेंट है यानी कि सुपर ह्यूमन और उसके अंदर बेबी अच्छे से ग्रो कर सकेगा और बायलू को कोई भी डेंजर नहीं होगा। लेकिन साथ में एक डेंजर ये रहता है क्योंकि वो इस बात के लिए श्योर नहीं रहते हैं कि बेबी और बायलू की बॉडी एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। आखिरकार सभी ये फैसला लेते हैं कि उन्हें ये रिस्क उठाना ही पड़ेगा और फिर उसके बाद बेबी को जिंजे की बॉडी से बायलू की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है।
तो आगे जिनसे एक फनी सा ड्रीम देखती है। वो देखती है कि अब बेबी तो बायलू के पास चला गया है और इसीलिए अब कोई भी जिनजे की परवाह नहीं कर रहा है और सभी को बायलू की परवाह है। बट आगे जब जिनजे होश में आती है तो उसे अपने बेबी की चिंता होती है और उसके बाद वो बायलू के पास जाती है। फिर आगे जिनजे लिंग चियाओ, यूनजेन और असिस्टेंट फेंग को बायलू और बेबी का ध्यान रखने के लिए अलग अलग काम सौंपती है। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जिनजे यूनजेन को अपने बेबी का गॉडफादर बना दी रहती है एंड इस तरीके से यूनजेन का डैड बनने का सपना पूरा हो ही जाता है। तो बेबी के ट्रांसप्लांट होने के बाद बायलू की तबीयत ठीक नहीं रहती है और डॉक्टर ईहेंग उसका ध्यान रखता है और आगे यूबाई भी बायलू से मिलने जाता है। तो उसी समय वहाँ पर जिंगजे भी आ जाती है और उसे ऐसा लगता है कि उसने अपने अंकल की आवाज वहाँ सुनी है। बट जब जिंगजे वहाँ आती है तो उसके अंकल पहले ही वहाँ से जा चुके रहते हैं। तो जिंगजे को अपने बेबी और बायलू की फिक्र रहती है और जिंगजे की फिक्र करता है लिंग चियाओ, जो उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखता है। तो जिनजे को एक बार फिर से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो चाहे जितना भी खाना खा ले रही थी और कभी भी सो जा रही थी और इसी वजह से वो काफी पॉपुलर हो गई थी। लेकिन अब जब वो प्रेग्नेंट नहीं है तो उसकी खाने की लिमिट नॉर्मल हो गई है और अब वो ज्यादा खा नहीं पाती है। वहीं यूनजेन मिसियाओ के साथ डेट पर नहीं जाना चाहता है बट जिंगजे उसे खींच तान कर और जबरदस्ती मिसियाओ के साथ डेट पर भेजती है क्योंकि यूनजेन ने प्रॉमिस किया है मिसियाओ से कि वो 1 महीने तक तो उससे डेट करेगा ही। और जिसके बाद यूनजेन मिसियाओ के साथ डेट पर जाता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। इधर यान जी का इन्वेस्टिगेशन भी जारी रहता है और इसी बीच में ये पता चलता है कि होंग सी गोंग की जो पर्सनल असिस्टेंट थी, जो लिंग चियाओ को ब्लैकमेल कर रही थी, वो अचानक कहीं गायब हो गई है और उसका कुछ भी अता पता नहीं चल रहा है। वहीं यांजी का शक भी यकीन में बदलता है कि लिंग चियाओ के अलावा और भी सुपर ह्यूमन हो सकते हैं और इसके अलावा उसे होंग सी गोंग पे भी डाउट होता है कि कहीं वो ठीक न हो गया हो और इन सब के पीछे उसका हाथ हो। तो फ्रेंड्स, क्या जिनजे और लिंग चियाओ का बेबी बायलू की बॉडी में सरवाइव कर पाएगा और आखिर इन सब मर्डर के पीछे किसका हाथ है? एंड क्या सच में होंग सी गोंग ही वो है जो ये सब कर रहा है या कोई और है? एंड जिंगजे और लिंग चियाओ की लव स्टोरी पटरी पे कैसे आएगी, ये सब तो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।